आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए दोस्तों, रुक करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। मुंबई के सेना भवन में शिवसेना के जिला रहनुमाओं की एक मीटिंग मुनक्कद हुई, जिसमें वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत की। इस मीटिंग में वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने कहा है कि मुझे इक़्तिदार की लालच नहीं है। जो लोग कहते थे कि हम मर जाएंगे लेकिन शिवसेना नहीं छोड़ेंगे, आज भाग गए हैं। बागी अरकान असेंबली शिवसेना को तोड़ना चाहते हैं। अगर उनमें हिम्मत है तो वो बाला साहब और शिवसेना का नाम लिए बगैर लोगों के दरमियान जाएं। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि मेरी गर्दन और सर में दर्द था, मैं ठीक से काम नहीं कर पा रहा था, मैं अपनी आंखें नहीं खोल सकता था, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं थी। शिवाजी महाराज को भी शिकस्त हुई थी, लेकिन लोग हमेशा उनके साथ थे। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे का बेटा शिवसेना से एमपी है, मैं उसके लिए सब कुछ किया। मेरे पास जो महकूमा था वो शिंदे को दिया गया था, लेकिन वो मुझ पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। मैंने एकनाथ शिंदे के लिए सब कुछ किया। उन्होंने कहा है कि जिसको जहां जाना है वो जा सकते हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि एक तरफ मुल्क के परमवीर है और दूसरी तरफ वज़ीर आज़म का गुरूर और तानाशाही है। क्या नए भारत में सिर्फ दोस्तों की ही सुनवाई होगी, मुल्क के वीरों बहादुरों जवानों की नहीं? इसके साथ उन्होंने परमवीर चक्र जीतने वाले बाना सिंह के बयान पर मुश्तमिल एक खबर पोस्ट की है, जिसमें कहा गया है कि मोदी की अग्निपथ स्कीम फौज को बर्बाद कर देगी। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने भी अग्निपथ के बारे में ट्वीट किया और कहा कि ऐसे फैसले दिल्ली के तख्त से बगैर सोचे समझे लिए जाते हैं। मुल्क और नौजवानों का इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। जयराम रमेश ने एक ट्वीट के साथ एक खबर भी पोस्ट की है, जिसमें कहा गया है कि 2 सालों में फौज में शामिल होने के लिए 50,000 नौजवानों की मेहनत पर पानी फिर गया है। उसने जो इम्तिहान पास किया उसका अब कोई मतलब नहीं रहा और अग्निपथ की वजह से तमाम इम्तिहानात मनसूख हो चुके हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। रियासत कर्नाटक के बेंगलुरु में एक बैंक मैनेजर ने सारिफिन के अकाउंट के 6 करोड़ रुपए उड़ा दिए। पुलिस ने मामले को संजीदगी से लेते हुए बैंक मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम हरिशंकर इंडियन बैंक के बनुमंत नगर ब्रांच का मैनेजर है। पुलिस के मुताबिक उसने मुबीना तौर पर डिपार्टर्स अनीता के एफडी अकाउंट से कर्ज लिया और उस रकम को डेटिंग गर्ल पर खर्च कर दिया। हरिशंकर ने 4 माह कबल डेटिंग ऐप में अपना नाम दर्ज कराया था। उसके बाद उसकी एक लड़की से दोस्ती हो गई। लड़की हरिशंकर के मोबाइल पर पैसों के लिए मैसेज करती थी। लड़की के पैगामात से मुतासिर होकर हरिशंकर ने एक बार 12 लाख रुपए भेजे। उसके बाद लड़की ने मजीद रकम का मुतालबा किया। उस पर हरिशंकर ने बैंक कस्टमर अनीता के एफडी अकाउंट से 6 करोड़ रुपए का कर्ज लिया और डेटिंग गर्ल पर खर्च कर दिया। पुलिस ने बताया कि बैंक के एक सारिफ के नाम पर मुबीना धोखाधड़ी 13 मई से 19 मई के दरमियान हुई थी। अंदरूनी तहकीकात में 6 करोड़ रुपए निकलवाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने बैंक मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है। जराये के मुताबिक एक खातून सारिफ ने अपने नाम पर 1.3 करोड़ रुपए जमा कराए और हाल ही में उसके बदले 75 लाख रुपए का कर्ज लिया। उसने कर्ज लेने के लिए बैंक में दस्तावेजात जमा कराए। मुश्तबा अफसर ने मुबीना तौर पर दस्तावेजात के साथ छेड़छाड़ की और उन्हें सिक्योरिटी के तौर पर इस्तेमाल करते हुए और ड्राफ्ट की शक्ल में मुतअद्दिद किस्तों में रकम जारी की। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अफगानिस्तान में तालिबान की ज़ेर-ए-क़ियादत हुकूमत ने ऐलान किया है कि इस हफ्ते के अवाइल में पख्तीका सूबे में आने वाले 6.1 शिद्दत के तबाहकुन ज़लज़ले में मरने वालों की तादाद 1150 हो गई है, जबकि ज़ख्मियों की तादाद भी 1600 से तजावुज़ कर गई है। तुलू न्यूज़ की खबर के मुताबिक जुमेरात को एक बयान में आफत से निपटने वाली रियासती वजारत ने कहा है कि 1000 से ज़ायद ज़ख्मियों की हालत तशवीशनाक है और ज़ख्मियों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि कुछ लोग अब भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं। मकामी हुक्काम और
पक्तिका के रहायशों ने बताया कि ज़लज़ले में 1000 से ज़ायद मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं, जो कि 2 दहाइयों में सबसे ज़्यादा हलाकत खेज तस्वुर किया जा रहा है। ज़लज़ले का मरकज़ खुस्त शहर से 44 किलोमीटर दूर था और ज़लज़ले के झटके पाकिस्तान और भारत तक महसूस किए गए। मुतासिरा इलाकों के मकीनों का ये भी कहना है कि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है और न कोई ठिकाना है। एक रहायशी ने तुलु न्यूज़ को बताया, लोगों के पास खेमे नहीं, खाना नहीं, लोग बाहर खुले आसमान के नीचे रहने पर मजबूर है। हमें हर चीज़ की ज़रूरत है। वो इंसानी हमदर्दी के इदारों और तालिबान हुकूमत से भी फौरी मदद फराहम करने की अपील कर रहे हैं। BBC की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अफ़गान और बैनुल-अक़वामी इमदादी इदारे नुकसानात का अंदाज़ा लगा रहे हैं और सामान की फराहमी कर रहे हैं, लेकिन ये एक बड़ा बहरान है क्योंकि ये मुल्क पहले से संगीन इंसानी सूरत हाल से दोचार है। अक़वाम मुत्तहिदा जो मुतासिरीन की मदद भी कर रही है, हैज़े के मुमकिना वबा फैलने की वजह खतरे से भी खबरदार कर रही है। हुकूमत ने ऐलान किया है कि वह मुतासिरीन के लवाहिकीन के लिए 1 लाख और ज़ख्मियों के लिए 50,000 अदा करेगी। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस के रुकन पार्लिमान राहुल गांधी की वायनाड दफ्तर पर हमला हुआ है। हमले के बाद SFI के 8 तलबा को गिरफ्तार किया गया है। एहतजाजी तलबा ने राहुल गांधी के दफ्तर में तोड़फोड़ की। कांग्रेस ने CPM हुकूमत और BJP पर इल्ज़ामात आयद किया है। पुलिस ने बताया कि स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के तकरीबन 100 कारकुन एहतजाजी मार्च में शामिल थे और वो दफ्तर में दाखिल हो गए। पुलिस ने कहा कि तकरीबन 80 से 100 कारकुन थे, उनमें से 8 को अब तक हिरासत में लिया जा चुका है। पुलिस की मजीद तैनाती कर दी गई है। तलबा तंजीम ने एहतजाज करते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि राहुल गांधी ने केरला के पहाड़ी इलाकों में जंगलात के इर्द गिर्द बफर जोन बनाने के मामले में मुदाखलत नहीं की। VD सतीशन ने इस वाक़े पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि यह हमला गुंडागर्दी को जाहिर करता है। उन्होंने ट्वीट किया, वायनाड में राहुल गांधी के MP ऑफिस पर SFI के गुंडों का हमला, हम इस हमले की शदीद मजम्मत करते हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात फसाद 2002 गुलबार्ग सोसाइटी में हलाक किए जाने वाले एहसान जाफरी की बीवी ज़किया जाफरी की दरख्वास्त को खारिज कर दिया और ज़किया जाफरी को अब भी इंसाफ नहीं मिला है। इस तरह ज़किया जाफरी अदालत के फैसले से एक बार फिर मायूस हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात फसाद 2002 गुलबार्ग सोसाइटी में हलाक किए जाने वाले एहसान जाफरी की बेवा ज़किया जाफरी की दरख्वास्त को खारिज कर दिया और ज़किया जाफरी को अब भी इंसाफ नहीं मिला। अहमदाबाद शहर के गुलबार्ग सोसाइटी रहायशी कॉम्प्लेक्स में होने वाले फसादात में मशहूर मुस्लिम सियासतदान व रुकन पार्लियामेंट एहसान जाफरी समेत 69 अफराद को कत्ल कर दिया गया था। दरअसल 27 फरवरी 2002 के दिन गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस में सवार 59 हिंदू यात्रियों को ट्रेन में नजर आतिश कर दिया गया था। उसके बाद गुजरात रियासत में कर्फ्यू लगा दिया गया था। इस बंद के कॉल फिरका परस्त ग्रुप विश्व हिंदू परिषद ने दी थी। दूसरे दिन 28 फरवरी 2002 में जब गुजरात में फसादात अपने उरूज पर थे, तब फसादियों ने अहमदाबाद में मौजूद गुलबार्ग सोसाइटी पर हमला करके उसमें मौजूद लोगों का कत्लेआम कर दिया था। हलाक होने वालों में कांग्रेस पार्टी के साबिक रुकन पार्लियामेंट एहसान जाफरी शामिल थे और उनकी अहलिया ज़किया जाफरी उस वक्त जिंदा बच गई थी। उन्होंने इंसाफ के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था और आज तक इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन अब भी उन्हें सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ नहीं मिल सका है।
अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने वज़ीर आला उद्धव ठाकरे से मुलाकात की है। मुंबई के पुलिस कमिश्नर संजय पांडे ने महाराष्ट्र में जारी सियासी बहरान के सबब मुंबई के हालात से मुताल्लिक वज़ीर आला उद्धव ठाकरे से गुज़िश्ता कल 1 घंटे तक मीटिंग की है। इस मीटिंग में नज़्म व नसक से लेकर दीगर मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया है। मुंबई में एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद अब शिवसैनिकों ने जगह जगह एहतजाजी मुजाहरा शुरू कर दिया है। बागी अराकीन असम्बली के बैनर पोस्टर निकालने और उन्हें नजर आतिश करने का अमल भी शुरू कर दिया गया है। मुंबई के केरला में रुकने असम्बली मंगेश कोडालकर का शिव सैनिकों ने पोस्टर और बैनर फाड़ दिया और अब शिव सैनिक जगह जगह मुश्तइल हो रहे हैं। कारपोरेटर और शिवसेना पर मुख्य आला रहनुमाओं की मीटिंग में शिव सैनिकों को ज़रूरी हिदायत भी जारी की गई है। ऐसे में अब रियासत भर में शिव सैनिक बागियों के खिलाफ महाज खोल सकते हैं। मुंबई में शिव सैनिकों और बीजेपी कारकुनान में तशद्दुद फूट पड़ने का भी खतरा है। इसलिए रियासती बीजेपी के आला लीडरान और उनके रहायशगाह पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। मुंबई पुलिस ने ऐसे हसास इलाकों में बंदोबस्त में इजाफा कर दिया है जहां शिव सैनिकों ने अराकीन ने बगावत की है और वो गुवाहाटी में मुकीम है। मुंबई और रियासत भर में सोशल मीडिया पर हमदर्दी का इजहार किया जा रहा है और वज़ीर आला उद्धव ठाकरे को बेस्ट सीएम करार दिया जा रहा है। साथ ही आई एम वेंट उद्धव ठाकरे सीएम पोस्ट को वायरल किया जा रहा है। दूसरी तरफ शिव सैनिकों पर तनकीद भी की जा रही है और उसके हिंदुत्व पर सवाल भी उठाया जा रहा है। मुंबई में अक़लियत बिलखुसूस मुसलमान भी शिव सैनिकों के लिए इजहार हमदर्दी कर रहे हैं और वज़ीर आला उद्धव ठाकरे के इक़्तिदार के लिए ताउन करने को तैयार है। लेकिन अब हालात बिल्कुल उसके बरक्स है क्योंकि शिव सैनिकों के 40 से ज़ायद बागी गुवाहाटी में मुकीम है। इसमें केरला के चांदोली हल्का के रुकन असम्बली दिलीप लांडे भी गुवाहाटी पहुंच गए हैं। इससे कबल दिलीप लांडे MNS में थे जिन्होंने बाद में शिवसेना में शमूलियत की थी। दिलीप लांडे के लिए एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाकर बगावत करना कोई बड़ी बात नहीं है और वो उसमें माहिर भी बताए जाते हैं। फिलहाल की खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए तस्नीम TV, आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।